अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो आज ना हमारे पास 14th रोज़ा है और मैं ना घर में अफ्तारी कर रही हूँ और साथ में मेरा इरादा है घर में दुआ भी कराने का। तो ये ना मैं बना रही हूँ, चिकन पुलाव बना रही हूँ और ये वाला इसमें ना मैंने चिकन पुलाव बनाया है सिंपल सा है। मेरे बिरयानी में बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। मैंने सिंपल चिकन पुलाव बना रही हूँ और साथ में चिकन का ही करी बना रही हूँ। ये मैंने ना अदरक लहसुन का फ्रेश ही घर में ही पेस्ट बना रही हूँ, वो डालूँगी। और साथ में मैंने टमाटर भी चॉप किए हुए हैं। और ये देखें। और देखिए मैंने ना इसमें पहले चिकन डाला है ताकि चिकन की जो स्मेल होती है ना वो निकल जाए। मैंने पहले प्याज ब्राउन किए और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और फिर चिकन डाली, उसके बाद टमाटर वगैरह पेस्ट डालूंगी। ये मैं ना कोई 2 से 2.5 कप बड़े वाले बना रही हूँ मग हैं, तो उसमें मैंने 1.5 किलो चिकन डाली है। और ये चिकन का जो प्याज है वो भी ब्राउन हो रहा है। और ये साथ में मैंने चना चाट के लिए आलू भी बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। ये ना मैंने बिरयानी के लिए मसाला बनाया घर में खुद ही। एक मैंने बाउल किया है इसका योगर्ट का, और मैंने डाली है इसमें नमक, मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और जायफल जवत्री की जो पाउडर होता है वो डाला है। बस मैंने बाहर के और कुछ भी नहीं डाली। मैंने कहा घर वाले ही मसाले डाल दी, क्योंकि रमज़ान है ना, जो बाहर वाले मसाले होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, तो बस मैंने डाले हैं। ये देखिए मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, और फिर उसके बाद ये टमाटर का पेस्ट डालती हूँ। और ये देखिए चिकन भी मेरी भून रही है अभी। मैंने जो बनाया हुआ था मसाला योगर्ट के साथ जो मैंने बनाई हुई थी चीज़ें वो मैंने डाली हैं, और उसके साथ मैं डाल रही हूँ चिकन क्यूब्स, 2 मैं करके डाल रही हूँ, ताकि इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसको मैं ना कवर कर देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए मैंने चिकन को ना अच्छी तरह से भून लिया था प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट में, और मैंने टमाटर जो ब्लेंड किए हुए थे वो मैंने डाले। और इसमें अब मैं डालूँगी इसके जो मसाले हैं, नमक, मिर्चें और हल्दी वगैरह। फिर मैंने इसमें डाल दी थी, वो ना बर्तन थोड़ा टाइट हो रहा था और चिकन टूट रही थी। और मेरे चावलों का मसाला हो गया रेडी, और साथ में बना रही हूँ पकौड़ों का भी मसाला। मैंने कहा साथ में रेडी कर दूँ। ये देखिए मैंने इसमें ना अभी क्रीम डाली है। जब भी कोई दावत होती है ना, तो चिकन वाले सालन में मैं लाजमी क्रीम डालती हूँ, तो वो ना टेस्ट को ज़्यादा इन्हेंस करता है। बहुत मज़े का इससे टेस्ट होता है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। ये चावलों का मसाला रेडी हो गया है और चिकन भी रेडी हो गई है। और ये देखिए मेरे मोहम्मद को ये बास्केट से ना फ्रूट निकाल के और यहाँ पे खेल रहा है। मोहम्मद क्या कर रहा है? ये देखें यहाँ से एप्पल्स और पेयर निकाल के बाहर उनको रख रहा है और खा भी रहा है। मोहम्मद पकौड़ों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जो पकौड़ों का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा मज़े का करता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं जो दुकानों में मिलते हैं। तो उसके लिए ये है कि मैंने ना एक ये देखिए इतना पीस करके मैंने डाला है इसमें गार्लिक का, और मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून करके इसमें सौंफ। इनको आप पीस के ना इसमें डाल दें, जो मसाला हम बनाएंगे ये इसके टेस्ट को इतना मज़े का करेगा। और आप देखिएगा, मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि इतने मज़े की चीज़ बताई है मैंने आपको। इसके लिए मसाला बना के रखती है। और मैंने ना मेरा इरादा था खाली फ्रूट चाट बनाने का। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा शाही फ्रूट चाट बनाया जाए, तो उसके लिए मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, और मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है और क्रीम डालूँगी, और शायद एवेपोरेटेड मिल्क भी डालूँ। लेकिन अभी इरादा यही है कि मैं इसको ना शाही फ्रूट चाट ही बनाऊँ। और अब मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। और इसमें 5 टिन मैंने डाले थे बॉईल किए हुए चने, और साथ में मैंने जो बनाई हुई थी फ्रीज़ की हुई आलू इमली की चटनी और हरे दिन्ने की चटनी। और मैंने डाला है इसमें ब्लैक नमक। ये ना टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। मैं ना जो मसाले हैं खाली ही मैं इस चनों में ही डालती हूँ, क्योंकि ये बॉयल चने होते हैं और इसमें कोई मसाला नहीं होता। जैसे नमक हम डाल देते बॉयल करने के लिए, तो वो डाल दिया। और साथ में जो मेरी चीज़ें होती हैं इसमें प्याज, आलू, टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको फॉयल में रख के और इसको ऊपर से रैप कर दिया, क्योंकि बर्तन हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने बस डिस्पोजेबल बर्तन में ही किया है। और इसको मैं साइड पे करके रख लेती हूँ। और चिकन भी मेरा रेडी हो गया, और इसको करती हूँ गार्निश। और इसको भी बस फॉयल लगा के मैं फिर डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। फिर जैसे ये गेस्ट वगैरह आएंगे, फिर इसको फ़ौरन से ही ओवन में रख के गर्म कर लूँगी। फिर लेकिन बाद में ना ऐसे भागम भाग हो जाती है, जब सब आ जाते हैं तो ये काम ना थोड़े बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। बस इनको फॉइल लगा के रख दूँगी, और बस इसको माइक्रोवेव में रख के इसको गर्म कर लूँगी। ये देखें, इन दोनों को मैं फिर टेबल पे रख दूँगी। और ये मेरे दोनों हो गए रेडी, चिकन के 2 सालन।
और उसके बाद ये देखिए मैं ना शाही फ्रूट चाट बना रही हूँ। ये मैंने फ्रूट्स वगैरह काटे हुए हैं और मैंने डेट्स काटी हैं और साथ में ये है स्ट्रॉबेरी और ये रखा हुआ है चना चाट और वो रखे हुए हैं सालन। और ये देखिए मेरे घर की हालत, अभी तक मेरा घर ऐसे हुआ पड़ा है ना, इसके सबकी सफाई करनी रहती है मेरी। तो ये देखिए कस्टर्ड में मैं डाल रही हूँ जो फ्रूट मैंने बनाया हुआ था, इसमें मैंने खजूर भी काट के डाली है। फिर इन सब चीज़ों को कर लेती हूँ अच्छी तरह से मिक्स, ताकि ये ना अंदर नीचे तक ही मिक्स हो जाए, क्योंकि बाउल काफ़ी बड़ा था। तो मैंने कहा कि इसको पहले आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स कर लेती हूँ। और एंड पे मैंने क्रीम डाली है, 1 कप डबल क्रीम डाली है और इसको फिर कर लेती हूँ मिक्स। मुझे लग रहा है ये बहुत मज़े का होगा और साथ में मैंने 2 डब्बे ही डाले हैं कॉकटेल के, फ्रूट कॉकटेल के, और इनको कर लेती हूँ। मैंने बादाम डालने थे और ये सबसे आसान तरीका है बादाम को पीस करने का। इसमें डाल दिया, डबल टिश्यू कर दिया और ऊपर से इसको कर लिया और ये आराम से ये हो जाएगा। ये देखिए मेरी ना शाही फ्रूट चाट रेडी हो गई है। इसमें फ्रिज में रखती हूँ और फिर इसको मैं ना छोटे छोटे बाउल्स में डाल के फिर इसको प्रेजेंट करूँगी। अभी 3 घंटे रहते हैं और मैंने चावल ना सुबह के भिगोए हुए थे, क्योंकि ये ना मैंने 2.5 कप डाले हैं, तो जब ये पकाऊंगी तो ये 2.5 से 5 कप बन जाते हैं। और मैंने चिकन इसके लिए जो डाली थी ना, वो मैंने 1.5 किलो चिकन डाली थी। और ये देखिए मैं ना साथ में शरबत भी बना रही हूँ, क्योंकि 6 फैमिलीज़ हैं, तो मैं कहती हूँ रमज़ान है तो किसी को कम ना हो। शरबत काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें 1.5 कप डाला है, मैंने चीनी की डाली है और मैंने इसमें जामी शीरी डाली है और साथ में मैं ना इसमें चिया सीड्स डालूंगी। ये भी मैंने इसको देखो ये भर के मैंने बनाया है, वो भी डालूंगी। और मौसम अच्छा है तो मैं बर्फ़ वगैरह तो कुछ भी नहीं डालूंगी, बस मैंने कहा ये मीठा मेरा मिक्स हो जाए और फिर जग्स में डालूंगी। मेरे पास 4 जग हैं तो उनमें बना के रखूँगी, जो बच जाएगा वो इसी में होगा, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं दोबारा से डाल दूँ। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैंने टेबल रखी है और ये चना चाट रेडी है और वो 2 सालन मैंने रखे हुए हैं और ये चावलों के लिए हो गई। और ये मेरा इरादा है इसमें पेस्ट्रीज रखूँगी और ये जो है बड़ी ट्रे, इसमें ना पकोड़े रखूँगी। मैंने पकोड़े 2 तरह के, एक मिक्स बना रही हूँ, एक सिर्फ आलू वाले बना रही हूँ, तो इसको रख देती हूँ इधर। और ये मैंने सारे डिस्पोजेबल बर्तन ले लिए हैं और ये इधर और वो जग, ये देखें ये जो हमारा कैलेंडर था, ये रमज़ान मुबारक। और ये जो ऊपर से आपको नज़र आ रही होंगी लाइट्स, ये आज ही टीमों से मंगवाई और आई हैं छोटी सी थी, मैंने कहा थोड़ी बड़ी होंगी, यहाँ तक पूरी आएंगी, लेकिन वो सिर्फ वहाँ तक ही आई हैं, आप नज़र आ रही होंगी। तो फिर खाना तो सारा हो गया है रेडी और अब घर की होती हैं सफाइयाँ। तो मैं ना चीज़ें यहाँ रख रही हूँ उठा के और वहाँ से उठा के इधर रख रही हूँ, समझ नहीं आ रही क्या चीज़ कहाँ पे रखूँ। तो ये देखें किचन भी अभी इसकी सफाई रहती है और मैंने वो जो टेबल थी, टेबल में चीज़ें मैंने ना डिकोर करके रख दी हैं, लेकिन मेरा लिविंग रूम और मेरे बच्चे उसी हालत में हैं। और बाकी जो ऊपर का पोर्शन था और गेस्ट रूम था वो मैंने सारा उनको क्लीन कर लिया है और बस ये बच्चों को मैंने क्लीन करना है। ये देखें मैं चावल को भी दम लगाती हूँ और साथ में पेस्ट्रीज़ भी बना रही हूँ और चीज़ें तकरीबन रेडी हैं और काम टाइम भी बहुत कम पीछे रह गया और मैं शावर लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा बस झटफट से ये चीज़ें रेडी कर लूँ।